कंसेंट्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स को जारी रखते हुए कुछ और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है। कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? 3m, 3 कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M? मोलैरिटी। हमें NaCl के सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ये डेंसिटी गिवन है। हमने मोलैलिटी निकालनी है। ये आपके सामने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन है। कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैलिटी, D4 डेंसिटी। जहां भी कैपिटल M है वहां पर पुट कर दीजिए 3 और जहां भी डेंसिटी है वहां पुट कर दीजिए 1.25। स्मॉल m अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए, कैपिटल M कितना पुट करना? 3। कैपिटल M कितना पुट करना? 3। डेंसिटी कितनी पुट करनी है? 1.25। सिंपल। तो 1000 इंटू स्मॉल m, डेंसिटी कितनी? 1.25। 1000 इधर है, स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M 3 और यहां भी कैपिटल M है तो 3। कुछ नहीं करना, कैपिटल M जहां पर है वहां 3 पुट करना है, D जहां पर है 1.25 पुट करना है, स्मॉल m निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया, और बाकी स्मॉल m इंटू 1000 इंटू 1.25 ये अपनी जगह पर ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 इंटू 1000 3000, 3 इंटू 3m 9m, इनको मल्टीप्लाई करके 1250 आ जाएगा। स्मॉल m अपनी जगह पर वही है, 9m उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1241 आ जाएगा। उधर 3000 ऑलरेडी है, स्मॉल m निकल जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 1241, 2.79 स्मॉल m। इतनी मोलैलिटी आ गई। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। देखिए मोलैलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है और सॉल्यूशन कैसे बना रखा है? इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करके। इथेनॉल कौन है? सॉल्यूट। सॉल्यूट को किससे शो करते हैं? बी से। हमें इस बी का मोल फ्रैक्शन गिवन है, XB गिवन है 0.040। अब मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है। तो जब वॉल्यूम गिवन ना हो तो वॉल्यूम कितना लेते हैं? 1 लीटर। अब बताइए हमें क्या निकालना है? अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को 1 से डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी आ जाएगी। सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही मोलैरिटी होती है। सिंपल है ना मोलैरिटी, NB/VS। मोल हम निकाल लें, VS है 1 लीटर, वॉल्यूम गिवन ना हो तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 लीटर होता। हमें मोल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्यूट के मोल निकाल देना है, उस सॉल्यूट के मोल को 1 लीटर से डिवाइड कर देना है, ये हमारा काम है। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशनशिप है, हम उसको यूज करेंगे और सॉल्यूट के मोल निकालेंगे। ये रिलेशनशिप आपके सामने मौजूद है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। XB इज इक्वल टू स्मॉल m 1000 ओवर MA। स्मॉल m मोलैलिटी, XB मोल फ्रैक्शन जो कि 0.040 है, और MA सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर का मोलर मास कितना? 2 + 16 18। यहां पर 18 आ जाएगा। A4 सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट का मोलर मास 18, MA की जगह 18 आ जाएगा। कितना सिंपल है। मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.040। यहां स्मॉल m 1000 18। यहां से डेसिमल हटाया, 3 जीरो नीचे लगा दी, 0 से 0 कैंसिल, 4 25 1/25। बाकी हमने एलसीएम ले लिया,
18 ऊपर चला जाएगा, 18 स्मॉल m, 18m प्लस 1000 ये नीचे आ गया। सिंपल मैथ किया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 18 से इंटू हो जाएगा, 450 आ गया, और 18m प्लस 1000 1 से मल्टीप्लाई हो गए वही आ जाएगा। 18m वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 432m आ जाएगा, और ये 1000 यहीं पर है, 1000 यहां पर, 18m वहां पर, 432m आ जाएगा, 1000 ओवर 432, 2.31 ये हमारी मोलैलिटी निकल गई, 2.31 स्मॉल m। 2.31 स्मॉल m का मतलब क्या हुआ, इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 से डिवाइड करना है, सिंपल, 2.31 को 1 से डिवाइड कर दो, ये हमारी मोलैरिटी आ गई, सिंपल। कितना आसान है। इन दोनों क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से, लेकिन यहां पर एग्जाम में आप इस मेथड से करेंगे तो आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। अब एक कंसेप्ट आपके सामने जरा देखिए, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, तो वाटर डाल दो, ये कंसंट्रेटेड और ये डाइल्यूट। देखिए सॉल्यूट उतने ही है, ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये सॉल्यूट है, और ब्लू कलर से वाटर है, तो वाटर बढ़ गया, डाइल्यूशन से सॉल्यूट उतना ही रहा। दूसरे शब्दों में सॉल्यूट के मोल दोनों केस में सेम रहेंगे, सॉल्यूट चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए सॉल्यूट नहीं चेंज हुआ, यहां पर 4 पार्टिकल, इधर भी 4 पार्टिकल है, बस वाटर बढ़ा है क्योंकि डाइल्यूशन किया है, पानी डाल दिया। बताइए, वाटर डालने से पहले m1 NB ओवर V1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम, और ये मोलैरिटी। NB यहीं पर आया, V1 को m1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाटर डालने के बाद ये m2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट उतने ही रहेंगे क्योंकि सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ है, 4 पार्टिकल 4 पार्टिकल, कितना सिंपल। सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे दोनों केस में क्योंकि सॉल्यूट उतना ही है। NB V2 इंटू M2, देखिए यहां देखिए NB M1 V1, NB M2 V2, दोनों केस में सॉल्यूट के मोल सेम है। कुछ नहीं करना, V1 को ऊपर लाके इंटू कर देना है, V2 को ऊपर जाके इंटू कर देना है, दोनों केस में सॉल्यूट के मोल सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो जब भी डाइल्यूशन होगा ये फॉर्मूला लगेगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये आपका वाटर डालने से पहले, ये वाटर डालने के बाद, ये कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट। तो कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4, कंसंट्रेटेड HCl कंटेन 38% बाय मास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। हम क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ते हैं और फिर निकालते हैं मोलैरिटी, फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो हमें अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए, ये दोनों जो हमें गिवन है वैल्यूज 38% बाई मास और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर, उससे हमारा मोलैरिटी निकल जाएगी इस कंडीशन के लिए। फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये क्वेश्चन डाइल्यूशन पर कैसे है। चलिए, 38% बाई मास का मतलब 38 ग्राम हमारा HCl है। HCl कौन है? सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, परसेंटेज मतलब 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में से HCl का मास 38 ग्राम, जितना उसका मास परसेंटेज गिवन है, तो जैसा परसेंट वैसा ही ग्राम, सिंपल। HCl का मोलर मास 36.5, क्यों भाई? H का कितना 1, Cl का कितना 35.5, 36.5 हमारा मोलर मास आ गया HCl का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन? HCl। मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 38, मोलर मास 36.5, सिंपल। सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे कितने? 1.04 मोल्स आ गए सॉल्यूट के, B4 सॉल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का, जिसमें HCl कितना 38 ग्राम का। परसेंट गिवन हो तो सॉल्यूशन का मास 100 हो जाता है, खत्म बात। सॉल्यूशन का मास 100, डेंसिटी कितनी? 1.19। काटा पीटा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 84.03 मिलीलीटर। डेंसिटी हमारी मिलीलीटर पर है तो वॉल्यूम भी हमारा मिलीलीटर में ही आएगा। ये निकल गया मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल कितने? 1.04,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 84.03, 1000 से इंटू किया तो मोलैरिटी आ गई 12.38 कैपिटल एम। कितना सिंपल है, ये हमारी इस कंडीशन के लिए मोलैरिटी आ गई। अब हमने डाइल्यूशन करना है। अब देखिए जरा कैसे लगा पता कि डाइल्यूशन हो रहा है। What volume of HCl is required to make 1 liter of 0.10 m HCl? हमें इस कंसंट्रेशन का HCl बनाना है और हमारे पास गिवन कंसंट्रेशन कितनी है 12.38। ये कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट हो गया। 0.10 m तो बहुत कम है ना कंसंट्रेशन, मतलब पानी डाला होगा। जब पानी डाला होगा तो 12.38 क्या बन गया 0.10 बन गया। तो कह रहा कितना वॉल्यूम चाहिए HCl का ताकि ये 12.38 0.10 m बन जाए और वॉल्यूम कितना आ जाए 1 लीटर आ जाए। तो ये हमें M1 है और ये हमारा M2 है, तो M1 से M2 बनाना है, M1 से M2 बनाना है और जो उसके साथ में वो V2 है, जो उसके साथ में वो V2 है। तो M2 हमारे पास, V2 हमारे पास, M1 हमारे पास, क्या निकालना वॉल्यूम, हमें V1 निकालना है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये हमारा M2, ये हमारा V2, ये M1 12.38 से कहां ले जाना है कंसंट्रेशन 0.10, हाईली कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ये वाला केस हो गया, वो 0.10 m ये वाला केस हो गया और 12.38 ये वाला केस हो गया। तो ये 12.38 हो गया, ये 0.10 m हो गया। सिंपल है, हाईली कंसंट्रेटेड और लेस कंसंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट। बस बच्चों सिंपल सा हो गया। M1 कितना 12.38, V1 निकालना है, M2 0.10, V2 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर को यहां 1000 मिलीलीटर ले लिया और V1 हमें निकालना है। कितना वॉल्यूम चाहिए था कि ये बन जाए, ये क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट कर दो, M1 कितना 12.38, V1 निकालना है, M2 कितना 0.10, V2 कितना 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, V1 कितना 8.1 मिलीलीटर आ गया। यही वॉल्यूम हमने निकालना था। ये क्वेश्चन है बच्चों डाइल्यूशन का। आई होप आपको समझ आया। तो डाइल्यूशन क्वेश्चन बड़ा आसान है, जो भी आपकी मोलैरिटी होगी उससे दूसरी मोलैरिटी में चेंज करना है और वो कैसे चेंज होगा डाइल्यूशन करके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन। हमने ये सॉल्यूशन बनाना है, फॉर मेकिंग बनाना है, क्या बनाना है M2 बनाना है, V2 बनाना है, उसके लिए V1 निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, V1 निकालना है और पहली वाली लाइन से M1 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल गिवन है। एंड व्हाट इज मिथेनॉल, मिथेनॉल आपका सॉल्यूट है। ये फॉर्मूला मिथेनॉल का होता है और ये आपका सॉल्यूट है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। अगर आपको सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले केजी पर लीटर को ग्राम पर लीटर में चेंज करो। केजी पर लीटर को ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए केजी को ग्राम बना देंगे, 1000 से इंटू कर देंगे। जैसे ये 1000 से इंटू होगा 0.793 बन जाएगा। तो पहला काम आपने ये करना है, जब भी सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन हो 793 ग्राम पर लीटर डेंसिटी हो गई सॉल्यूट की, B4 सॉल्यूट। अब क्या करना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेना है। कार्बन का मोलर मास 12, H का 4, O का 16, 32 आ गया मोलर मास। अब बताइए ना बच्चों, ये आपका गिवन मास हो गया 793, ये आपका मोलर मास हो गया। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो ग्राम क्या बन गया, मोल बन गया। बड़ी मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये गिवन मास, ये मोलर मास, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करने पर ग्राम मोल बन गया। ये ग्राम पर लीटर मोल पर लीटर बन गया। इसी मोल पर लीटर को मोलैरिटी कहते हैं। खत्म बात। कितना आ गया 24.78। ये आपका M1 आ गया। फॉर्मूला लगा दो, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना 24.78, V1 निकालना है,
M2 कितना 0.25, V2 कितना 2.5 लीटर। अब 2.5 लीटर को 1000 से इंटू करो तो मिलीलीटर हो गया, तो V2 आपका 2500 हो गया। यहां से V1 आ जाएगा 25.22 मिलीलीटर। अगर V2 मिलीलीटर में है तो V1 भी आपका मिलीलीटर में होगा, तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया। यही तो निकालना था, कैलकुलेटेड वॉल्यूम फॉर मेकिंग ऐसा वाला सॉल्यूशन। ऐसा वाला मतलब 0.25 m 2.5 लीटर वाला सॉल्यूशन। तो हमें ये बनाना था, ये आपका ये गिवन है, और ये आपका कितना है 24.78। देखिए जरा, ये 24.78 और वो कितना है आपका 0.25। फील कीजिए बच्चों, हाईली कंसंट्रेटेड 24 कैपिटल M और डाइल्यूटेड 0.25 M। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। जब भी डाइल्यूशन होगा तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 लगेगा। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन कंसंट्रेशन के ऊपर। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।